बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिफुल हसन और एक दफ़ा फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 8th पार्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आज हम पढ़ रहे हैं। दुआया फ़िक्रात इनको हम कहते तो दुआया हैं, लेकिन अनलकीली इसमें बददुआ भी शामिल होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक जिसमें दुआ दी जाती है, दूसरा जिसमें बददुआ दी जाती है, और तीसरा हम ख्वाहिश वाले सेंटेंसेस के बारे में बोलते हैं। इसमें ख्वाहिश की जाती है। जैसे मैंने आपके सामने 3-4 सेंटेंसेस लिखे हैं। शी सेड टू हर फादर, मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे आपकी उम्र दराज हो। अब इसमें दुआ दी जा रही है, तो सबसे पहले क्योंकि हम रिपोर्टिंग वर्ब को तब्दील करते हैं, इसलिए अगर सेंटेंस में यहाँ से पता चलेगा रिपोर्टेड के अंदर क्या हो रहा है। अगर दुआ है तो फिर हम जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होगा, अगर वहां पे दुआ हुई तो हम लिख देंगे प्रेड, और अगर बददुआ हुई, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अल्लाह ना करे वैसे किसी के साथ ऐसा हो। ही सेड टू बी, मे यू सफर अ लॉट, अल्लाह करे आप बहुत ज्यादा नुकसान उठाओ, परेशानी का सामना करना पड़े। ये बददुआ है, तो बददुआ के लिए हम यूज करते हैं कर्स्ड। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में लिखा ही सेड वुड दैट माय फादर वर अलाइव, काश, वुड दैट के मीनिंग में आता है काश मेरे वाले जिंदा होते। तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया, तो ख्वाहिश की सिचुएशन में आप विश लगाते हो, विश। अब कंडीशंस 3, ये भी मे यू प्रॉस्पर खुशी वाला था, सॉरी दुआ वाला था। कंडीशन तो मैंने लिख दी, लेकिन एक रिपोर्टिंग हो में एक सिचुएशन देखिएगा। अगर सेड टू हर, जैसे सेड टू और ऑब्जेक्ट भी साथ दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट शामिल हो तो हमने जब इसको चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम लिखेंगे शी सेड टू को अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो हम प्रेड फॉर में बदलेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट ना हुआ तो फिर जस्ट प्रेड लिखोगे। जैसे यहाँ पे ही सेड था तो हम ही प्रेड लिखेंगे, ये तो सॉरी ये था विश, तो हम विश लिख देंगे। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम लिखेंगे शी प्रेड फॉर हर फादर, शी प्रेड फॉर हर फादर। अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रेड फॉर, अगर ऑब्जेक्ट ना होता तो सिर्फ शी सेड शी प्रेड में आ जाता, फिर प्रेड फॉर ना। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली, इसमें भी दैट इस्तेमाल होता है। जैसे हमने असर्टिव के अंदर पढ़ा था दैट इन्वर्टेड कॉमास चेंज करके, इंटरोगेटिव के अंदर इफ और WH जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे हम इफ लगाते थे, या वेदर मैंने बताया था। और अगर WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते थे तो हम WH वाला क्वेश्चन वर्ड जो शुरू होता था वही लगाते थे। सिमिलरली उसके बाद हमने पढ़ा था इंपेरेटिव में टू लगता था, सिवाय लेट वाले सेंटेंसेस में हमने दैट लगाया था, और ऑप्टेटिव के अंदर भी दैट लगता है। और इसके बाद हमने एक लास्ट पार्ट पढ़ना है जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे, उसमें भी दैट ही लगता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है दैट। अब यू सब्जेक्ट पहले आएगा, यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता होता है, और ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है हर फादर। हर फादर का मतलब ये नाउन है, बाप मेल होते हैं डेफिनेटली, तो उनके लिए प्रोनाउन ही लगता है, लिहाजा हम यहाँ पे लगाएंगे दैट ही। और मे चेंज इनटू माइट, ये हमने टेंस की तब्दीली में पढ़ा था, ही माइट। और माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, लिव लॉन्ग, और एंड फुल स्टॉप। क्योंकि माइट भी मॉडल वर्ब है और मे भी मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए ही माइट लिव लॉन्ग। दूसरा हम देखते हैं, ही सेड टू बी, मे यू सफर अ लॉट, ये बददुआ दी जा रही है और ऑब्जेक्ट भी शामिल है, तो हम कर्स्ड फॉर, ही कर्स्ड फॉर मी, यही सेड को पूरा बदल रहा है कर्स्ड में, और मी वैसे आएगा, ये कर्स्ड फॉर में बदल रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट शामिल था। ही कर्स्ड फॉर मी, इन्वर्टेड कॉमास खत्म तो दैट, उसके बाद सब्जेक्ट यू था तो यू ऑब्जेक्ट के साथ, सन फॉर्मूले में ओ,
SON मतलब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किससे बदल रहा होता है, सेकंड पर्सन के साथ, सॉरी अगर सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के साथ बदलता है, मतलब ये यू सेकंड पर्सन था तो ऑब्जेक्ट के साथ बदल गया। तो ये यू सब्जेक्ट है, लिहाजा मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई माई मी, तो आई हम यहाँ पर लगाएंगे दैट आई, और मे था तो माइट, आई माइट सफर, फर्स्ट फॉर्म इसके साथ भी a lot और एंड पे फुल स्टॉप। He cursed for me that I might suffer a lot, अल्लाह ना करे ऐसा हो। थर्ड सेंटेंस में देखिएगा he said would that, काश मेरे वाले जिंदा होते, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है, और अब इसमें उसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, he said to me नहीं है, he said to him, he said to us कुछ भी नहीं है, यानी he said है सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है। हम इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे, he wished, हम इसमें ही विश लिखेंगे, अब विश्ड फॉर नहीं लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास का बंद करके वही चीज फिर से दैट। अब वुड दैट, एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो वुड दैट इस्तेमाल हुआ था ये क्योंकि काश के लफ्जों में था, और काश ख्वाहिश के लिए यूज होता है, और ख्वाहिश मैंने पीछे लिख दिया, लिहाजा अब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, वी विश दैट। इसके बाद आगे लिखेंगे हम दैट माई फादर है, तो माई आई माई मी फर्स्ट पर्सन है, आई का पोजेसिव, तो हम फर्स्ट पर्सन को बदलते होते हैं सब्जेक्ट के साथ, इसके साथ, और इस ही का पोजेसिव होता है ही, हिज, हिम, यानी हिज, लिहाजा यहाँ पे हम दैट हिज एज स्मॉल से हिज फादर। वर्ब टेंस में हमने पढ़ा था, टेंस की तब्दीली में वाज वर्ब हैड में जब चेंज हो जाते हैं, ये हैड सॉरी हैड बीन में चेंज हो जाते हैं, तो हर फादर हैड बीन अलाइव, और एंड पे फुल स्टॉप। He wished that his father had been alive। उसके बाद मैंने लिखा नेक्स्ट सेंटेंस, उसमें भी मैंने दुआ ही दी है, she said may you prosper। she इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सिर्फ she prayed लिखेंगे, she prayed that, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो गए, that फिनिश, और मे यू प्रॉस्पर है तो आई फर्स्ट सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट ना हो तो हम यही समझ लेते हैं कि ये मुझसे कह रहा है, मी या अस से बाज़-ओ-बाज़ होता है, लेकिन ये सिंगुलर है तो हम ऐसे यूज करेंगे कि आई, दैट आई मे है तो माइट में बदल जाएगा, आई माइट प्रॉस्पर, और एंड पे फुल स्टॉप। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक चीज और भी याद रखिएगा कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे एंड पे एक्सक्लेमेटरी साइन लेके आते होते हैं, ये देखिएगा, ये देखिएगा और ये देखिएगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहां पे भी आएंगे वो एक लाइन और एक नीचे डॉट, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हमेशा लेके आएंगे, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जब भी आएंगे, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव मिलता जुलता होता है, तो ये भी लेके आते हैं, और एक्सक्लेमेटरी में भी ये साइन होता है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से बस इतना याद रखिएगा कि प्रेड फॉर अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रेड फॉर, कर्स फॉर, विश फॉर, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर प्रेड, कर्स और विश, इन्वर्टेड कॉमास के बाद दैट लगता है। बाकी प्रोनाउन की तब्दीली सेम जितने भी टेंसेस में हम पीछे करते आ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव के अंदर, इंपेरेटिव के अंदर और एक्सक्लेमेटरी में भी वही तब्दीलियां हम इंशाल्लाह करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई इशू हो, अगर आपको किसी पॉइंट का क्लियर ना हुआ हो, समझ ना लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट फिर से वही रिवायती कि आप काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको थंबनेल मतलब लाइक कीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। गॉड ब्लेस यू। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।